हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन कौन सा है? देखो, आज पढ़ रहे हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका एफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। तो एफर्मेटिव वाक्य में क्या होता है? देखो, सबसे पहले जो एफर्मेटिव होता है इसमें क्या आता है? देखो, थोड़ा साफ कर दें कैमरे को। तो इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले पहचान समझो। तो इन वाक्यों की पहचान हमेशा क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले की? तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। राइट। इसकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? देखो, सहायक क्रिया होती है, क्या डालेंगे हेडिंग? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया होती है तुम्हारी इज, एम, आर। इज का प्रयोग, इज का प्रयोग किन किन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग होता है? जैसे वाक्य में तीनों का एक साथ तो प्रयोग करेंगे नहीं, ठीक? तो इज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो, यदि कर्ता एक वचन है तो इज का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही, सी, इट, नेम। तो ही यानी वह है, सी यानी भी वह होता है, इट यानी यह है, नेम यानी नाम। ये किसके लिए कब यूज होता है? तो जो होता है पुरुष के लिए, जो होता है लड़की के लिए या स्त्री कह लो। इसके बाद जो होता है जानवर या वस्तु के लिए, और जो होता है व्यक्ति के लिए। राइट। तो जिस सब इन कर्ताओं में क्या यूज होता है? सहायक क्रिया इज का प्रयोग होता है। ठीक, आगे फिर अब एम और आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एम और आर का हालांकि देखा जाए तो दोनों का बहुवचन कर्ताओं के साथ ही किया जाता है। तो देखो, एम और आर का प्रयोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे इनका यदि कर्ता क्या है? बहुवचन है तो एम या आर का प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं आई करता, आई यानी होता है मैं, इसी के साथ केवल एम का प्रयोग होता है और बाकी सभी तीन कर्ताओं के साथ। जैसे आई के बाद यू, वी, दे। तो यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे। इन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग होता है। राइट। अब क्या करेंगे समझो। इसमें क्रिया क्या होती है? क्रिया वर्ब, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस में इसी में आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर की। एक स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले तुम्हें कर्ता लिखना होगा, फिर सहायक क्रिया इज,
एम आर प्लस फिर वर्ब, जो कि कौन सी लाना है तुम्हें, फर्स्ट लगाना है, इसी में इंग का प्रयोग करना है, प्लस फिर प्लस क्या करेंगे, वर्ब और इंग, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, चलो वाक्य समझाते हैं इनके। वाक्य लिख लेते हैं पहले 10 वाक्य, ठीक। तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वह आज घर जा रहा है। अगला, वह सोने को बेच रहा है। वह कमल को तोड़ रहा है। हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं। वे नदी पर सो रहे हैं। हम हिंदी की नकल कर रहे हैं। वे सूर्य को देख रहे हैं। वे आगे क्या लिखते हैं, वे भोपाल से आ रहे हैं। तुम रोड पर दौड़ रहे हो। मैं घास काट रहा हूँ। ओके, तो क्या करेंगे, वह आज घर जा रहा है, तो वह को क्या लिखेंगे, ही, यानी वह एक वचन करता है, एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद जाना, गो, इसमें इंग का प्रयोग, गोइंग, होम, आज टुडे। ओके, वह सोने को बेच रहा है, वह को ही लिखेंगे, फिर रहा है के लाजे साइट लिया कर्ता के अनुसार, इज, बेचना, सेल, इसमें इंग का प्रयोग, सेलिंग ऑफ सोना, गोल्ड, GOLD, राइट। इसके बाद अगला वाक्य, वह कमल को तोड़ रहा है, तो वह को क्या लिखेंगे, ही, फिर एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ सहायक क्रिया एज, तोड़ना, पिलक, इसमें इंग का प्रयोग, प्लकिंग, क्या, लोटस, LOTUS, लोटस, राइट। अगला वाक्य, हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो हम यानी बी, बहुवचन करता है इसलिए आर,
इसके बाद चढ़ना CLIMB, इसमें इंग का प्रयोग, क्लाइंबिंग, ऑन ट्री। ओके। वे नदी पर सो रहे हैं, तो वे को दे बहुवचन करता है, इसलिए आर। सोना स्लीप SLEEP, इसमें रहा है रही है के वाक्य में इंग का प्रयोग होता है। इसके बाद ऑन रिवर, ऑन RIVER। ओके। अगला वाक्य, हम हिंदी की नकल कर रहे हैं, तो हम यानी बी, फिर आर। इसके बाद नकल करना, कॉपी COPY, कॉपी, इसमें इंग का प्रयोग, कॉपीइंग ऑफ हिंदी। वे सूर्य को देख रहे हैं, तो वे मतलब दे। इसके बाद देखना, सॉरी, दे के संगे आर, देखना सी, इसमें इंग, सन। ओके। इसके बाद वे भोपाल से आ रहे हैं, तो वे को दे। इसके बाद आर, कम, तो कम की ई हटा के ING प्रयोग कर देंगे, फ्रॉम भोपाल। ओके। इसके बाद तुम रोड पर दौड़ रहे हो, तो तुमको यू। इसके बाद रहा है रही है, तो आर। इसके बाद दौड़ना, रनिंग। इसके बाद ऑन रोड। ठीक। इसके बाद तो इसे एक और एम यूज करना है, ठीक है। आई यानी मैं, एम सहायक क्रिया है, कट, हाँ आ रहा है, कटिंग ग्रास। अगली वीडियो की, तो अगली वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। ठीक।